वालेकुम डेयर स्टूडेंट्स। आज मैं ना आप लोगों को ये बुक का जो है ना वो रिव्यू दूंगा। ये आज जो है ना मेरे पास जो है ना वो आया है। ये मैंने टीसीएस के थ्रू मंगवाया, तो इसमें इसलिए मुझे ना मुझे जल्दी रिसीव हुआ है। ठीक है, तो मैं इसमें पूरा जो है ना आपको लोग कंप्रहेंसिव जो है ना वो उसको उसको जो है ना वो रिव्यू दूंगा। ठीक है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो मैं साथ साथ जो है ना वो आप लोगों को जो है ना वो बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक जो है ना वो देखिए। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये इस बुक में जो है ना इंग्लिश का जो है ना वो कंटेंट है। ठीक है ना, ये सारे जो है ना ये रूल्स है, ईडियम्स है, वोकेबलरी है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या एक्सरसाइजेज जो है ना वो दी हैं। ठीक है, तो सारा क्या है, ये एक कंप्रहेंसिव किस्म का जो है ना वो इंग्लिश का जो है ना वहाँ पर कंटेंट को जो है ना वो कवर किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको वन वन जो है ना वन बाय बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या रूल्स फॉर स्पॉटिंग द एरर एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या किया, पूरे जो है ना वो रूल्स साथ साथ जो है ना इसने किया कि उसमें बुक में कवर किए। ठीक है, जो कि इस बुक की सबसे अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपने जो है ना वो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो कि स्टडी रिवर की जो बुक है दानिश माइल किया, तो वहाँ पर ऐसे बिल्कुल कंप्रहेंसिवली इसको कवर नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो अच्छी जो है ना आपकी जो रूल्स है वो क्या कि वो डिस्कस किए गए हैं। ठीक हो गया, और ये टोटल कितने 100 किस्म के जो है ना वो रूल्स क्या हैं वो डिस्कस किए गए हैं इस इंग्लिश के पार्ट में। ठीक हो गया, फिर हम जो है ना वो आ जाते हैं इसमें। और क्या है, इसमें है जो गोल्डन 100 रूल्स है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, तो वो सारे रूल्स जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्या ना एग्जाम्पल के साथ जो है ना वो इसमें क्या कि उसमें कवर किए हैं। ठीक है, और ये कौन से टोटल कितने रूल्स है, ये टोटल जो है ना वो 100 इसमें रूल्स है। ठीक है, तो इसको जो है ना अच्छी तरह जो इसने कवर किया है। फिर नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रपोजिशन की यहाँ पर जो है ना वो इसको जो है ना वो इसने कवर किए हैं, इसमें रूल्स जो है ना वो बताए हैं। ठीक है, और ये इंग्लिश का जो आपको मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छी तरह जो है ना वो कवर किया गया है। ठीक है, तो सारे जो इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं, ठीक है, वो सारे जो है ना वो इस आपको जो है ना इस जो कि बुक है सर उमर की बुक है उसमें जो है ना आपको जो है ना वो जो है ना वो एक कंप्रहेंसिवली जो है ना आपको जो है ना वो मिलेंगे। ठीक हो गया, ये सारे जो है ना वो प्रपोजिशंस है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, वो भी इसने जो है ना वो डिटेल के साथ जो है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो है इसने क्या किया, उसने कवर किए हैं। ठीक हो गया, और फिर इसने क्या किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी इसमें क्या किया, उसने क्या किया, उसने कवर किया। ठीक है, एग्जांपल भी दिए हैं, सारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या किया, उसने समझाया। ठीक है, फिर ये कंडीशनल सेंटेंसेज है। ठीक है, ये अक्सर जो है ना वो इसमें आ जाता है, एमसीक्यूज में जो है वो आ जाता है इंग्लिश पार्ट का। ठीक है, तो ये भी इसने क्या किया, सर उमर ने जो इसकी बुक है इसमें कंप्रहेंसिवली जो है इसको कवर किया है। ठीक है, बहुत अच्छा आपको जो कंटेंट। फिर ये क्या है, वोकेबलरी आ जाती है, वोकेबलरी का हिस्सा भी जिसने क्या किया है, इसने डाला हुआ है। ठीक है, ये सारे वोकेबलरी है। ठीक हो गया, फिर वोकेबलरी के बाद इसमें ईडियम्स भी इसमें साथ इसने ईडियम्स भी डाले हुए हैं। ठीक है, ईडियम्स भी इसने क्या किया, इसने डाले हुए हैं बुक में। फिर इसने क्या किया, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर। ठीक है, तो उसने ये साथ साथ वो दिए हैं जो कि मोस्ट कॉमन जो एरर्स जो है ना वो होते हैं। ठीक है, ये इसने कितने कवर किए, ये इसने तकरीबन 60 कवर किए। ठीक है, और फिर इसके बाद वो एक्सरसाइजेस की तरफ आ गए। ठीक है, तो वो सारे क्या इंग्लिश के एक्सरसाइजेज है। ठीक है, जिसको आप जो है ना वो इजीली जो है ना वो आप उसको अपना प्रैक्टिस जो है ना वो कर सकते हैं, जो आपने जो है ना पीछे जो है ना आप जो उसको पढ़ेंगे उसको लर्न करेंगे। ठीक हो गया, तो इसने कोई एक्सरसाइज के आई थिंक सो इसने जो है ना वो अच्छे खासे जो है ना वो इसके एमसीक्यूज जो है ना वो दिए हैं। अगर आप इसको दे के डेयर स्टूडेंट्स हो तो इसने तो डेयर स्टूडेंट ये क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इसने क्या किया, जो इंग्लिश ग्रामर की जो एक्सरसाइजेज है, ठीक है, उसने यहाँ पर किया कि उसने क्या किया, उसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, अगर आप जो है ना इसके इंग्लिश जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो है ना वो कितने हैं, वो 16 जो है ना आपको 100 एक्सरसाइजेज की जो है ना वो एमसीक्यूज है। ठीक है, फिर आ जाते इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज की कितने एमसीक्यूज है, वो जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो आपको जो है ना वो भी जो है ना वो 100 जो है ना वो मिल जाएंगे। ठीक है, वो भी 100 ही है। ठीक हो गया, और ये साथ साथ जो है आखिर में क्या किया इसने जो है ना वो यहाँ पर आंसर दिए। ठीक है, तो मैं आपको समझता हूँ कि इसका सबसे अच्छा पॉइंट है कि जो इंग्लिश को कंप्रहेंसिवली क्या कि उसको कवर किया गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा जो है इसमें मटेरियल कवर है इंग्लिश का। ठीक है, जो कि किसी और बुक में नहीं मिलेगा आपको। वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप जो है ना इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू को तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है ना अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसी चैनल पे जो है ना आपको जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो कंटेंट जो है ना वो मिलेगा। अब तक जो है ना मेरे स्टूडेंट मैं सेल टेस्ट के जो है ना मैं 22 लेक्चर डाल चुका हूँ, इनकम टैक्स के मैं 14 लेक्चर डाल चुका हूँ, फेडरल एक्साइज जो एक्ट है उसके मैं जो 9 लेक्चर मैं डाल चुका हूँ, जो फिजिकल पॉलिसी है इसके मैं 4 लेक्चर जो है वो डाल चुका हूँ, जो टैक्स रिफॉर्म्स है उसके मैं 3 लेक्चर डाल चुका हूँ, जबकि जो इनका ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर है उसके मैं 10 लेक्चर जो है अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो डाल चुका हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल पे आप जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टेंट आपको जो है वो मिलेगा, आप जो है ना तैयारी कर सकते हैं। इन सब के जो है ना वो लिंक्स है आपको जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन और जो है ना जो कमेंट बॉक्स है उसको मैं वहाँ पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना आप उसको जो है ना वो देख सकते हैं। पेयर ड्यूरेशन आ जाते हैं, सही इसका जो सेकंड पार्ट है वो प्रोफेशनल टेस्ट से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फेडरल एक्साइज जो एक्ट 2005 है। ठीक है, तो इसने क्या किया, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इसने जो फेडरल एक्साइज एक्ट है उसका जो है ना उसने इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दी है। ठीक हो गया,
कि स्पेशल एक्साइज ड्यूटी क्या है, किस चीज़ पे ना वो पे की जाती है, ठीक हो गया। फिर इसने क्या किया जो इसने इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स है, ठीक है, यानी इसने जो डिफिनेशन क्लास है इसने इसमें से जो है ना उसने उठाए हुए हैं, ठीक है, इसको जो है इसने डिफाइन किया है, ठीक है। ये सारे क्या डिफिनेशन क्लास से जो है ना वो इसने उठाए हैं, ठीक हो गया। और फिर इसने क्या किया जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट जो है ना, ठीक है, तो इसमें से डिफिनेशन क्लास हो गए, ठीक है, ये डिफिनेशन क्लास में से उठाए, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इसने क्या किया जो यहाँ पर जो है ना वो इसने डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये देखो, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा फिर इसने हर सेक्शन, ये तो हो गया डिफिनेशन क्लास के हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक हो गया। ये ड्यू डेट हो गई है, ड्यूटेबल गुड्स कौन से, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के है, फ्रेंचाइज के है, इसने यहाँ पर उठाए हैं, ठीक हो गया। फिर आगे वो आगे किए हैं वो जो हर सेक्शन के जो है ना उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसको जो है ना वो डिस्कस किया है, ठीक है। अभी क्या है चैप्टर नंबर 2 है, लिवाई कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्यूटी कौन सा सेक्शन कौन सा 3 है, ठीक है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, सॉरी फेडरल एक्साइज एक्ट का, ठीक है। तो इसने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसने क्या किया, उसने डिस्कस किया। ये सेक्शन नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसने क्या किए वो सारे क्या किए उसने डिस्कस किए, ठीक है। तो मैं जो है ना वो आपने ये सारे जो है इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या किए उसने डिस्कस किए, ठीक हो गया। ये देखो ये चैप्टर नंबर 5 की तरफ जो है ना वो आ गया। ये कौन सा है, ये चैप्टर नंबर 4 है, सर्चेज और सीजर, इसने सारे सेक्शन जो है ना उसमें उसमें क्या किया उसमें कवर किए, ठीक हो गया। फिर क्या किया, ये मैं आखिर आगे मैं जाता हूँ, ये कौन सा है, ये 44 सेक्शन है, ठीक है, ये सारे आ गया। और फिर क्या आ गया, ये इसने क्या किया 49 सेक्शन किया कि जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इसने क्या किया इसमें से कवर किए। फिर इसमें शेड्यूल्स इसने बताए हैं, ठीक हो गया। फिर इसने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मजीद दी है, इसने बेसिक इन्फॉर्मेशन परटेनिंग टू फेडरल एक्साइज एक्ट, ठीक है। तो इसमें से जो सेक्शंस थे, ठीक है ना, वो इसने यहाँ पर जो है ना वो दी है, ठीक हो गया। फिर ये क्या फर्स्ट शेड्यूल है, इसको जो है ना उसमें से कोई ब्रीफ जो इसमें डिटेल के साथ जो है ना उसने यहाँ पर जो है ना वो लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसमें से क्या क्या चीज़ें जो है ना वो आ जाती है, ठीक है। तो वो भी इसने क्या किया यहाँ पर इसने क्या किया उसने दिया हुआ है, ठीक है, कि गुड्स कौन से है और सर्विस कौन सी है, उसके ऊपर जो है वो एक्साइज ड्यूटी जो है कौन सी लगनी है, ठीक है ना। ये सारे फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल, ठीक है। तो इसने पूरा जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो डिटेल जो है ना इसकी दी हुई है, ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट, हाँ इसकी अच्छी पॉइंट डियर स्टूडेंट ये है कि इसने क्या फेडरल एक्साइज एक्ट है ना, इसके सेक्शन वाइज यानी इसने एमसीक्यूज दिए हैं, ठीक है। देखो ये सेक्शन नंबर 1 है, इसमें सारे के सारे इसने क्या कि एमसीक्यू दिए। ये सेक्शन नंबर 2 है, इसके एमसीक्यू दिए। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट, ठीक है, इसने हर जो इसका जो आंसर है उसने क्या किया कि उसको हाईलाइट किया, ठीक है। अगर वो इस तरह करता कि इसको हाईलाइट ना करता, उसके आंसर जो है ना वो आखिर में देता, ठीक है। तो मैं क्या करता मिसाल के तौर पर मैं कहता मैं पेन उठाता जो मुझे अच्छा लगता, ठीक है, जो मुझे सही आंसर लगता मैं उसको जो है ना वो टिक करता, फिर मैं खुद आंसर में जाके वहाँ के उसको इवेल्युएशन करता, ठीक है। तो ये इसकी जो है मैं समझता हूँ इसका नेगेटिव पॉइंट कोई इसको हाईलाइट आंसर को यहाँ पर नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है ना इसको जो इसका जो आंसर है वो आखिर में जो है ना वो किसी जो है ना वो टेबल में जो है ना वो देना चाहिए, ताकि बंदे जो है ना वो स्टूडेंट जो है ना वो खुद जो है ना कर सके, उसको खुद उसको सॉल्व कर सके, ठीक है, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो है ना वो एक नेगेटिव जो है ना वो पॉइंट है, मैं समझता हूँ, ठीक हो गया। तो ये क्या कि सेक्शन वाइड डियर स्टूडेंट ये सारे के सारे जो है ना वो एमसीक्यू दिए हैं, ठीक है। ये मैं आपको जल्दी जल्दी जो है वो रिव्यू देता हूँ, ठीक हो गया। ये क्या होगा, सेक्शन नंबर 3 हो गया, ये सारे के सारे, ठीक हो गया। ये सेक्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है ना। तो आगे जाके जाना वो कहाँ पर जाना वो ख़त्म हो जाती है, मैं आपको बता दूँ, ये सेक्शन नंबर 49 है, ठीक है। ये सारे क्या है, जितने भी सेक्शन है 49, ये सारे के सारे जाके वो जो सेक्शन वाइज का है सारे एमसीक्यूज ने क्या किए दिए। तो ये सबसे इसकी जो है ना वो अच्छी बात ये है, ठीक हो गया। इसने बड़े बड़े डिटेल के साथ इसने क्या किया एमसीक्यूज को क्या किया उसको कवर किया, जो आप किसी बुक और बुक में नहीं मिलेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम आ जाते हैं सेल्स टैक्स जो है 1990 है, ठीक है। तो इसके जो है ना इसने बेसिक कुछ सेल टैक्स की बेसिक इसने यहाँ पर कवर किए हैं, ठीक है। जैसे इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स क्या हो गया, स्कोप ऑफ सेल टैक्स में से कुछ चीज़ें जो इसने इसमें डिस्कस की हैं, ठीक हो गया। फिर डियर स्टूडेंट आ जाते हैं, इसने सेल टैक्स की कोई ब्रीफ जो है ना वो हिस्ट्री यहाँ पर जो है ना वो इस डिस्कस की है, ठीक हो गया। ये मेन चीज़ है। फिर इसने क्या किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो इसने आया सेल टैक्स किया, ये क्या कि इसने डिफिनेशन क्लॉज के जो है ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना, वो इसने यहाँ पर क्या किया है, वो इसने यहाँ पर जो है ना वो डिफाइन किए गए, ठीक है। ये सारे क्या है, ये इसके डिफिनेशन क्लॉज है, ठीक हो गया। फिर डियर स्टूडेंट ये सारे डिफिनेशन क्लॉज हैं, ठीक हो गया। और फिर जो है ना इसने आगे यहाँ फिर आगे जो चैप्टर वाइज है ना इसने क्या किया, जो सेक्शन नंबर 3 है, ये 3B है, ये सेक्शन वाइज ने किया कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उसने क्या किया यहाँ पर इसने क्या किया यहाँ पर जो है ना वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे क्या किए हैं वो लिखे हैं बुलेट फॉर्म में, ठीक हो गया। ये देखो ये सारे सेक्शन है, ठीक हो गया। ये 30 सेक्शन हो गया और पूरे टोटल कितने हैं वो 76 है, ठीक है। तो अगर उसको यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 76 पूरे सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो इसने यहाँ पर कवर की है, ठीक हो गया। फिर ड्यूरेशन जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक हो गया, ये इसने यहाँ पर किया कि जो सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो यहाँ पर इसने डिस्कस किए हैं, ठीक हो गया। फिर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ सेल टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया शेड्यूल जो है इसको क्या किया उसको डिस्कस किए गए इंपॉर्टेंट
ठीक है। ये सारे जो है इसने क्या किए हैं वो फॉर्म्स हो गए, ठीक है। और ये इसने पेनल्टीज़ हो गए और ऑफेंसेस हो गए, ठीक है। ये इसने यहाँ पर क्या किए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। फिर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि चैप्टर वाइज MCQs क्या किए। इसकी अच्छी बात मैं जिस तरह इसने फेडरल एक्साइज एक्ट में इसने डिफाइन किया, यहाँ पर भी इसने इस तरह जो है ना वो डिफाइन किया, ठीक है। सॉरी, इसने डिस्कस किया है। तो ये क्या है, चैप्टर वाइज MCQs है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस यहाँ पर किए प्रिलिमिनरी जो इसका जो डेफिनेशन जो है ना वो जो क्लास है, ठीक है, उसमें से इसने क्या किया है, मेन जो है ना वो चीज़ें क्या की वो डिस्कस की हैं, ठीक हो गया। फिर जो है ना डियर स्टूडेंट्स, फिर हम आ जाते हैं, ये हो गया। फिर हम आ जाते हैं आगे। फिर क्या किया, चैप्टर नंबर 2 जो स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स है, ठीक है। इसके जो है इसने MCQ जो है ना वो 3 सेक्शन इसमें क्या किया, इसने MCQ जो है ना वो डिस्कस किए हैं, ठीक हो गया। फिर डियर स्टूडेंट्स हम आगे जाना वो आ जाते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, ये रजिस्ट्रेशन के जो सेक्शन है चैप्टर नंबर 3 है, इनकी जो है इसने MCQ जो है ना वो इंपॉर्टेंट MCQ है वो इसने क्या किया, उसने डिस्कस किए गए, ठीक है। तो मैं आपको जो है ना वो ऊपर से जो है ना वो ब्रीफ जो है ना वो जस्ट जो है ना वो दे रहा हूँ, ठीक हो गया, ताकि आपको जो है ना वो ओवरव्यू हो जाए, ठीक है। फिर इसने क्या कि इनवाइसेस की जो है ना वो इसने चैप्टर नंबर 4 जो है ना इसके डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये सारे MCQ जो है ना उसने दिए हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट जो है ना बन सकते हैं। फिर ये क्या हो, रिटर्न्स हो गई है, इसकी जो है इसने MCQ दिए हैं साथ, ठीक है। और जो है ना वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सेल टैक्स हो गया। फिर इसने क्या किया, ये पेनल्टी एंड ऑफेंस के इसने क्या किया, इसने इसके MCQ जो है ना वो क्या किए, वो इसने क्या किया, उसने दिए हैं, ठीक हो गया। तो मैं आपको मोटा मोटा जो है ना वो ब्रीफ कर दूं। फिर इसने की अपील्स हो गई, ठीक है, अपील्स की इसने सारे दिए हैं, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है ना डेस्ट्रियन कि इसने जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज जो MCQs बनते हैं उसने अब क्या किया, यहाँ पर जो है ना वो कवर किए हैं, ठीक हो गया। सेल टैक्स की भी, चाहे वो सेल टैक्स का भी हो या चाहे फेडरल एक्साइज एक्ट का भी हो, ठीक है। तो इसने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो बन सकते हैं। फिर हम जो है ना वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की तरफ जो है आ जाते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो गिवन है, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। तो ब्रीफ जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, वो इसने यहाँ पर जो है ना वो क्या किया, वो यहाँ पर जो है ना वो दी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर बेस्ट सेक्शन और इनकम टैक्स हो गया, वो इसने यहाँ पर दी है, ठीक हो गया। और फिर इसने जो बेसिक जो इसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, उसने यहाँ पर किया कि उसमें से साथ साथ जो है ना वो डिफ़ाइन किया है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट कौन सा है, पाकिस्तान, सोर्स इनकम क्या है, ठीक है। तो इसने जो बेसिक वो जो टर्म्स है, ठीक हो गया, उसने यहाँ पर किया कि इसने उसको डिफ़ाइन की है, ठीक हो गया। ये आप जो है ना वो देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं तो आपको वीडियो को स्टॉप करके आप जो है ना उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसने किया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो इसने किया कि जो पहले ये डिफिनेशन क्लॉज है उसके उसने दिए हैं, ठीक है। जो नहीं, डिफिनेशन क्लास की नहीं, जो इसने जो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन ये देखो, सेक्शन 9 से शुरू होता है, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना, वो इसने क्या किया, उसमें से एक बुलेट पॉइंट्स में किया कि उसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। क्या ये क्या है, सेक्शन नंबर 13 है, ये 14 है, ठीक है। ये सारे क्या है, वो इसने बुलेट पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको क्या किया, डिस्कस किए हैं। पार्ट 5 है, ठीक है, ये पार्ट ये डिवीज़न 3 है, डिडक्शन आ गया इसमें, ठीक है। तो मैं इसको ब्रीफ में से ठीक है, ये स्पेशल प्रोविजन जो है ना इसमें से आ गए हैं, ठीक हो गया। फिर क्या आ जाए, कैपिटल टैक्स अकाउंटिंग आ गई इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये सेक्शन वाइज ने डिस्कस किए हैं। फिर हो गया क्या होगा, इनकम ऑफ हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेंस हो गया। इसके सेक्शन इसने क्या किया, बुलेट पॉइंट्स में क्या किए, जो इसमें से पॉइंट बन सकते हैं उसने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। ये एग्जामिनेशन एंड टैक्स कंसेशन हो गया। ये आपको मैं बता दूँ, ये क्या किया इसने, उसको डिस्कस किया, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप करके उसको थोड़ा देख सकते हैं, ठीक हो गया। फिर ये क्या हो गया, डिडक्टेबल एंड अलाउंसेस हो गया डिस्टेंट। फिर हम जो है ना वो आगे जाते हैं, टैक्स क्रेडिट हो गया। फिर हम डिस्टेंट आगे जाते हैं, इसने किया कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो गया, वो इसने यहाँ पर दिए हैं, ठीक हो गया, डिस्टेंस। फिर यहाँ पर इसने किया कि बेसिक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग जो शेड्यूल्स है, ठीक है, ये सब पर शेड्यूल जो है ना उसने डिस्कस किए हैं। लेकिन मैंने कल की वीडियो में जो है ना जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस से जो रिलेटेड शेड्यूल्स थे वो मैंने सिर्फ वहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसमें से सारे जो शेड्यूल थे इनकम टैक्स के वो सिलेबस से रिलेवेंट नहीं थे, ठीक है। तो आप वो वीडियो जो है ना वो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर रिलेवेंट शेड्यूल है इनकम टैक्स के वो मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। आपको प्ले लिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये रेट ऑफ टैक्सेस इसने ऑलरेडी जो है ना यहाँ पर सारे क्या किया वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये फिर क्या होगा, रेट ऑफ सैलरी इंडिविजुअल एंड AOP, ठीक है, ये हो गया, ये इसके शेड्यूल्स आ गए। फिर ये मैक्सिमम टैक्स हो गया, ठीक है। फिर क्या किए,
ये इसने क्या कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हो गए, ठीक है। तो उसने क्या किए सारे के चैप्टर वाइज क्या किए, सारे एमसीक्यूज़ जो है ना उसने क्या किया, उसने दिए है, ठीक है। तो मैं बस आखिर में जम करता हूँ, ठीक हो गया। और इसकी टोटल कितने एमसीक्यूज़ है इसके, इसके टोटल जो है ना वो कितने 375 एमसीक्यूज़ है, ठीक है। सारे के जो इसके जो सेक्शंस वाइज एमसीक्यूज़ है, ठीक हो गया डिस्ट्रिक्ट। फिर डेयर स्टूडेंट हम जो है फिजिकल पॉलिसी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फिजिकल पॉलिसी है इसमें बजट को क्या किया, उसने क्या किया, डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसमें से जो है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस हो गया, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, ठीक है ना। इसमें जो कुछ इररिलेवेंट चीज़ें भी हैं जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो क्या किया उसने ये चीज़ें जो है ना वो डाली हैं, ठीक है। ये फिजिकल पॉलिसी के इसको कुछ वो हैं फिगर्स हैं, ठीक हो गया। ये फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या है, ठीक है। तो इसमें से ये बजट वगैरह की जो ना इसने ओवरव्यू जो ना वो इसने क्या किया, इसने दिए हैं, ये सारे क्या है बजट की जो ना वो दिए, ठीक है। ये सारा जो चीज़ें जो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सारा जो है ना वो अपने जो वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो मैंने सारी डिस्कस की, ठीक हो गया। टैक्स टू जीडीपी रेशो, ठीक है। फिर इसने क्या किया, डेट लिमिटेशन जो एक्ट है, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। तो इसने वैसे जो है ना उसने एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन दी इसकी जो है ना वो मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या किया, ये जो प्रिंसिपल ऑफ साउंड एंड फिजिकल डेप्ट मैनेजमेंट, इसने क्या कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इसने दी है, ठीक है। इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। इसकी बिल्कुल जो है ना वो ज़रूरत जो है ना वो नहीं थी, बल्कि जो टू द पॉइंट जो है ना वो ये नहीं है, ठीक है। मिसलिनियस प्रोविजन जो है ना उसने डाले हैं, डेप्ट एंड डेट लिमिटेड जो फिजिकल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन ऑफिस, ये उसने कोई चैप्टर दिया है, ठीक हो गया। तो इसमें से कोई जो है ना वो इररिलेवेंट का भी चीज़ें जो है ना वो इसमें है, आपको मिल जाएंगे फिजिकल पॉलिसी चैप्टर में। फिर इसने क्या किया, सारे जो इसमें से एमसीक्यूज़ है, ठीक है, ये इसने क्या किया, उसने यहाँ पर क्या किया वो डिस्कस किया, ठीक हो गया। इसके एमसीक्यूज़ कितने 105 जो है ना वो फिजिकल पॉलिसी के एमसीक्यूज़ है। फिर फंक्शन ऑफ एफबीआर की तरफ जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इसने एफबीआर की इंट्रोडक्शन वगैरह सारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो इसने दी है। आयर पॉलिसी क्या है, इनलैंड रेवेन्यू क्या है इनके, ठीक हो गया। ये सारे क्या है एफबीआर जो ऑर्गेनाइजेशनल की पीआईज है, ठीक है, ये सारे इसने दिए हैं, ठीक हो गया। फिर डेट इसने क्या दिया है, जो फेडरल बोर्ड का जो एक्ट है उसने ये भी साथ जो है ना उसने जो है ना वो छापा हुआ है, ठीक है, वो भी साथ दिया हुआ है। और फिर इसने क्या किया, बिहार के जो फंक्शन के एमसीक्यूज है, ठीक है ना, वो इसने दिए हैं, ठीक हो गया। और ये टोटल कितने हैं मैं आपको बता दूं कि ये टोटल जो है ना 75 किस्म के एमसीक्यूज है, ठीक है, बिहार से रिलेटेड। फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म की तरफ जो है ना आ जाते हैं, ठीक है। तो इसने क्या कि काफ़ी जो है इसकी थ्योरी जो है ना वो छापी है, ठीक है ना। ये बिहार की वेबसाइट से जो है ना उसने जो है ना वो छापा मारा है, ठीक है। अगर आप मैंने इसके ऊपर जो है ना वो डिरेक्शन वीडियो जो है ना वो बनाई है, वो बड़ी मैंने ब्रीफ किस्म की जो है ना वो वीडियो बनाई है, जिसमें से मैंने पूरे के इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे मैंने क्या किया उसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो क्या कि आपको बड़ा समराइज फॉर्म में जो ना आपको जो ना वो वीडियो का जो ना वो जो मैंने बनाई थी उसमें जो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी जो ना वो एफबीआर की वेबसाइट से जो ना वो छापे जो ना वो मारे हैं इसमें से, ठीक हो गया। और ये परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, वो दिए एमसीक्यू दिए बिहार के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म्स के, ठीक हो गया। ये देखो ये टोटल कितने हैं, आई थिंक सो ये टोटल कितने 44 के एमसीक्यूज है, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट, फिर इसने किया कि कुछ एब्रीवेशन जो है ना वो टैक्स लॉस के जो है ना वो दी हैं, ठीक है। और फिर क्या किया इसने पास्ट पेपर जो है ना वो क्या किए वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर हम पास्ट पेपर की जो है ना डियर स्टूडेंट वो देखें, ठीक है, हम आखिर में जो है ना वो इसका जो उसमें जाएँ, ठीक है। ये वाला देखो, ये इसने पास पेपर जो है ना वो 2017, 15, 2014, 13 की जो है इसने क्या किया उसने साथ जो है ना वो डिस्कस जो है ना वो किए हैं, ठीक है। और फिर इसने क्या किया जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, मॉक टेस्ट किया इसने जो है ना 3 मॉक टेस्ट जो है ना वो जो है ना उसने डिस्कस किए हैं, ठीक हो गया। और फिर जो है इसने बेयर एक्ट हो गया, ठीक है ना, यानी ये बिहार की वेबसाइट से जो है इसने क्या किया इसने छापे जो है ना वो मारे, जिस तरह जो मैंने आपको बताया नहीं था जो सर दानिश की जो बुक थी जो स्टडी रिवर की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया इसने यहाँ पर जो है ना वो सारा कंपाइल किया, ठीक है, 445 पे हम जाना वो जाते हैं। क्वेश्चन ये क्या है, पूरे के जो ना वो बिहार की वेबसाइट से इसने क्या कि यहाँ पर जो ना सारे का सारा जो पूरा थ्योरी की डिटेल्स है, ठीक है, ये थ्योरी की सारी डिटेल्स चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे फेडरल एक्साइज एक्ट हो, या चाहे सेल टैक्स हो, ठीक है। तो क्या तो तीनों की इसने क्या कि यहाँ पर सारे की सारी क्या कहती है थ्योरी डिस्कस की है। और उसकी जो मेन चीज़ है ना इसकी जो आपको जो ना फ़ायदा ये है कि आपको जो ना एक पूरी की चीज़ कॉन्टेंट है ना एक बुक में जाना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी आपको जो इधर उधर से देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पूरे एक बुक में जाना आपको जो तीनों जो ना वो लॉज है इसके जो ना वो डिटेल्स जो ना वो जो बेयर एक्ट की वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सारे क्या होंगे आपको जो ना कंपाइल फॉर्म में क्या होंगे आपको जो ना वो इस बुक में मिल जाएंगे। तो ये जो ना इसकी अच्छी जो ना वो बात है, ठीक है, कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बुक में जो ना वो मिल जाएंगी, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ना वो वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और ये आपको जो ना वो डिसीजन मेकिंग में कि मैं बुक ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ इसको जो ना आपको फैसिलिटेट करेगा।
और मैं आपको जो है ना वो रिकमेंड करता हूँ, जो मैंने इसको थॉरली स्टडी किया है, ठीक है? तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको इस बुक को जो है ना वो ज़रूर जो है ना वो ले लें, अगर आप जो है इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? दुआओं में डियर स्टूडेंट याद रखना, और अल्लाह हाफ़िज़।